नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बीए तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उसी के अंतर्गत जो आपका आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो आपका मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पाठ साकेत जो है, साकेत जो महाकाव्य है और उसका नवम सर्ग जिसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया गया है। उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ये पाठ है। तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या हम कर रहे हैं उनके पदों की। तो आज हम उनके और आगे के पद है वो हम लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले इन पदों की जो वाचन हम करते हैं पहले तो ये देखिए, ये आप उसमें प्रसंग में आप लिख देंगे कि प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में लेकर। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण के कर। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पद का जो वाचन है। अब इसका अर्थ देखिए, व्याख्या देखिए कि प्रिय ने उर्मिला अपनी सखी से संस्मरणात्मक रूप में बात करी है, स्मरण उनको हो रहा अपने अतीत का। तो अतीत का स्मरण होते हुए वो कह रही है अपनी सखी से कि ये सखी, प्रिय ने सहज गुणों से, मेरे प्रियतम ने यानी लक्ष्मण ने, प्रियतम लक्ष्मण ने जो है मुझे सहज सरल गुणों से युक्त है वो दीक्षा दी थी मुझे प्रणय की। प्रणय माने प्रेम भावना की, प्रेम की जो है दीक्षा मेरे प्रियतम ने मुझे दी थी। ये उर्मिला कह रही है कि मुझे अपने प्रियतम ने जो है प्रेम भावना की जो दीक्षा दी थी, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। ये सखी कि वो मेरी यानी उर्मिला अपने स्वयं के लिए कह रही है कि आज वो प्रतीक्षा के द्वारा, इंतजार के द्वारा, ये 14 वर्ष की जो अवधि है इस अवधि का इंतजार या प्रतीक्षा के द्वारा वो मेरे प्रियतम अब मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात ये मेरा परीक्षा का काल है। पहले जो समय था वो मेरा जीवन दीक्षा का, यानी उन्होंने दीक्षा दी थी। अब दीक्षा के बाद में अब ये जो हमारा परीक्षा का काल है, अर्थात इसमें मैं इंतजार कर रही हूँ उनके प्रियतम का। तो ये मेरे प्रियतम जो है ये देखना चाहते हैं कि मैं उनकी परीक्षा में खरी उतरती हूँ नहीं उतरती। तो ये सखी से कहती है कि ये सखी, ये जो पहले का जो समय था वो दीक्षा का समय था, अब दीक्षा के बाद में अब मेरा परीक्षा काल हो रहा है। अब मेरे प्रतीक्षा के द्वारा मैं उनकी परीक्षा है वो मेरी ले रहे हैं। जीवन के पहले प्रभात में, जीवन के पहले प्रातः काल में, सुबह में प्रातः काल जीवन, यहाँ उर्मिला का जो जीवन है पहले का संयोग का, तो उसका बताया कि जीवन के पहले प्रातः काल में आँख खुली जब मेरी, अर्थात जैसे ही मेरे प्रभात में मेरी आँख खुली, अर्थात मुझे संवेदना और आत्मीयता जब मिली, पहली बार मुझे संवेदना और आत्मीयता का ज्ञान मुझे हुआ। ये बात इसमें कहना चाहती है, जब पहली बार मुझे संवेदना और आत्मीयता का मुझे ज्ञान हुआ तब मुझे ये मैंने जीवन के बारे में, रहस्य के बारे में मैं जान पाई। और उस समय जब मुझे जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आँख खुली तो मैंने क्या दृश्य देखा, तो ये देखो उर्मिला बता रही है, हरी भूमि के पात पात, पात पात मैंने पत्ते पत्ते पर, हरी भूमि के पात पात पर यानी पत्ते पत्ते पर मैंने क्या देखा, मैंने हृदय गति हेरी, हेरी मैंने देखी, हेरी मैंने प्यारे विद्यार्थियों देखी, हृदय गति मैंने हृदय गति,
मन की गति, हृदय की गति को मैंने देखा। उर्मिला देखो प्राकृतिक वर्णन इसमें बताया जा रहा है कि जब मैंने अपने जीवन रूपी पहले प्रभात में जब मैंने आंखें खोली तो उस समय मैंने हरी भरी इस वसुंधरा में, हरी भरी इस धरती पर मैंने पत्ते पत्ते पर मैंने हृदय की गति को देखा। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये श्रवण रश्मियाँ मैंने सूर्य की सुनहरी किरणें, सूर्य की सुनहरी किरणें, स्वर्ण रश्मियाँ का मतलब सुनहरी किरणें, स्वर्ण रश्मियाँ सूर्य की सुनहरी किरणें कि खींच रही है मन, आकर्षित कर रही है, खींच रही मैंने आकर्षित कर रही है। क्या आकर्षित कर रही थी? दृष्टि सृष्टि है, स्वर्ण रश्मियाँ यानी सूर्य की सुनहरी किरणों की जो सृष्टि है वो सभी प्राणियों के क्या कर रही है? सभी प्राणियों की नेत्रों को या दृष्टि को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। क्या विद्यार्थी भाव समझ में आ गया? यानी सूर्य की जो किरणें हैं सुनहरी वो सभी प्राणियों के दृष्टि को खींच रही है, आकर्षित कर रही है। और पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव, सदैव का अर्थ होता है दयालु, दया से युक्त सहदय, दयालु दया से युक्त हृदय में लेकर के, यानी पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति यानी प्रकृति भी दयालु हृदय की भांति दयालु हृदय लेकर के सभी ब्रह्मांड को, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को वो पाल रही थी, पोषित कर रही थी। तो प्यारे विद्यार्थी भाव समझ में आ गया। संपूर्ण प्रकृति है वो बड़ी दयालुता के दयालु हृदय के साथ में पूरे ब्रह्मांड को पाल रही थी। तृण 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 का मतलब होता है तिनका तिनका, तृण तृण का मतलब होता है तिनका तिनका, तिनके तिनके नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर। बूंद बूंद रस, रस का मतलब ओस की बूंद यहाँ, और रस का मतलब जल होता है, तो यहाँ ओस की जो बूंद है उन आकाश से ओस की बूंदें पड़ रही है। नभ मने आकाश से सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, यानी आकाश से जो ओस की बूंदें हैं वो प्रत्येक धरती पर पड़े तिनके, प्रत्येक तिनके को अपने रस से, अपने जल से सिंचित कर रही थी, ओस की बूंदों से सिंचित कर रही थी, सींच रही थी। बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण, समीरण का मतलब होता है वायु, तो यहाँ वायु रूपी खेवनहार हो गया। खेवनहार जो किसको चला रहा है? सुख रूपी नौका को। यहाँ उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार हो गया है। सुख रूपी नौका, नाव, सुख रूपी नौका या नाव को कौन चला रहा है? सुख रूपी नौका या नाव को जो है कौन चला रहा है? वायु रूपी जो खेवनहार है वो सुख रूपी नौका को आगे की ओर आगे बढ़ा रहा है, खे रहा है, उनको गति दे रहा है जल में। ठीक है, सुख रूपी नौका है और वायु रूपी खेवनहार है वो इस जीवन रूपी जो नौका है या सुख रूपी जो नौका है उसको आगे बढ़ा रहा था मेरे जीवन के पहले प्रभात में। उर्मिला कह रही है और बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की, शुभ मन मंगलकारी, शुभ का अर्थ होता है मंगलकारी, कल्याणकारी, शुभ सुंदर, मंगलकारी, भेरी, भेरी मने नगाड़े, भेरी मने नगाड़े। तो बजा रहे थे द्विज दल बल का मतलब होता है पक्षियों के समूह, पक्षियों के झुंड के झुंड, पक्षियों के झुंड, पक्षियों के झुंड या समूह है वो बड़ी मंगलकारी और कल्याणकारी सुंदर नगाड़े हैं वो बजा रहे हैं। बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन इसमें उर्मिला ने किया है कि जब मैंने जीवन का पहले प्रभात में जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने क्या आया था वो सब मैंने बता दिया। धरती पर पत्ते पत्ते पर मैंने हृदय गति देखी, सारी जो सोने की सूर्य की जो सुनहरी किरणें वो सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी, दृष्टि का आकर्षित कर रही थी। तो ये प्रकृति है वो बड़ी दयालु हृदय के साथ ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रही थी। और ओस की बूंदें, आकाश से पड़ने वाली जो ओस की बूंदें वो तिनके तिनके वो क्या कर रही थी? सींच रही थी। और सुख की नौका को समय रूपी या वह जो वायु रूपी जो खेवनहार है वो आगे बढ़ा रहा था। और इसी बीच में ये बात बताई गई है कि पक्षियों के झुंड है वो अपनी मंगलकारी नगाड़े वो बजा रहे। कहने का मतलब पक्षी वो चहचहा करके अपने स्वर से, अपने कलरव से मेरे जीवन को सुखमय बना रहे थे, मंगलकारी बना रहे थे। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हे सखी, जब जीवन का मेरा पहला प्रभात था, पहली प्रातः काल था, जब मेरी यहाँ नेत्र खुले तब मैंने ये दृश्य दिखा प्रकृति का। ये भाव है उर्मिला वो अपने सखी को बता रही है स्मरण के रूप में। तो प्यारे विद्यार्थी भाव आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद इसका जो विशेष वाले पॉइंट में आप लिखोगे प्रकृति का, इसमें जो है स्मरणात्मक चित्रण किया गया है। प्रकृति का स्मरणात्मक चित्रण है वो इसमें किया गया है। साथ ही साथ अलंकारों की बात, प्यारे विद्यार्थी मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलंकार, तो अलंकारों में अगर बात करें अनुप्रास तो ही है, साथ ही साथ आपके यमक है, रूपक है, परिकर अलंकार है ना। यमक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, परिकर अलंकार भी है और आपके ये अनुप्रास अलंकार भी इसके अंदर
है आपके इस पद में, अलंकार है अनुप्रास, यमक, रूपक, परिकर, मानविकरण अलंकार भी है। इस प्रकार से मानविकरण मानव की तरह प्रकृति को काम करते दिखाया गया तो मानविकरण अलंकार भी है। और शब्दावली सरल सुबोध है, छंद की यति गति उचित है, शब्दावली वह सरल है, सुबोध है, भावों के अनुकूल है। यह आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे, साथ ही साथ आप लिख देंगे छंद की यति गति उचित है और अलंकार लिख देंगे और इसमें प्रकृति का स्मरणात्मक चित्रण है वो हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद पहला आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पद है वो देखिए थोड़ा सा, इस पद में जो है वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति कलांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण ये त्रिवताप है छाया, पाया था सो खोया हमने क्या खोकर क्या पाया, रहे न हम में राम हमारे मिली न हमको माया, ये विषाद ये हर्ष कहाँ अब देता था जो फेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृद्धि करती है, लेता है निश्वास समीरण, लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धूली चरती है, उबल सूखती है जलधारा ये धरती मरती है, पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं कुशलन मेरी तेरी, अरे जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। तो प्यारे विद्यार्थी तो छंद का वाचन अब देखिए, इसमें उर्मिला अपनी सखी से कह रही है वह जीवन का मध्याह्न है सखी, वो मेरे जीवन का मध्याह्न था, मध्य का जो समय था, ठीक है ना, जब मैं युवती होकर के जब विवाह इत्यादि करके जब आई थी वह जीवन का मेरा मध्याह्न था। अब जो जीवन है वो है श्रांति क्लांति, थकान श्रम और थकान का समय है, थकान उदासी, ये क्लांतिकार तो होता थकान, श्रांति, श्रम, थकान आदि उदासी का समय आ गया है। अब जो प्रिय के वियोग के कारण उर्मिला को ऐसा लगता है कि अब मेरा जो जीवन है वो श्रम थकान क्लांति से युक्त हो गया है, पहले का जीवन मेरा सुख में था, खेद और प्रसेद का, अब का जो जीवन है वो खेद ग्लानि दुख और प्रस्वेद पूर्ण मन पसीने से भरी हुई, पसीने से भरी हुई, तीव्र ताप है यानी विरह के कारण अत्यधिक तीव्र ताप, वो ताप की छाया है उसको लग रही है, विरह के कारण संतप्त हो रही है, विरह के कारण उर्मिला कह रही है कि अब मेरा जीवन है खेद से युक्त है, ग्लानि युक्त हो गया, दुख से भरा हुआ, पसीने से पूर्ण ये तीव्र ताप ज्वर वाला मेरा जीवन है, संतप्त करने वाला जीवन हो गया है। पाया था सो खोया हमने, यानी जीवन में मेरे पहले का जो समय था उसमें मैंने जो सुख पाया था, वह सुख पाया था वो सो खोया हमने, वो सुख है वो अब खो दिया है। सो मैंने वह शब्द यहाँ किसके लिए, वह सुख हमने खो दिया है। और क्या खोकर क्या पाया, इतना सब सुख खोने के बाद भी हमने कुछ भी हासिल नहीं कर सका, कुछ भी हासिल में नहीं कर सकी, अर्थात कुछ भी खोने के बाद में कुछ प्राप्त नहीं कर सकी। पाया था सो खोया हमने, क्या खोकर क्या पाया, अर्थात जो जीवन में सुख था वो हमने उस संयोगावस्था में या मैंने जब विवाह करके आई थी तो उस समय मैंने सुख को प्राप्त किया था, लेकिन वह सुख अब मैंने खो दिया है। और अब इन सुख को खोने के बाद भी मैंने क्या पाया, मुझे कुछ नहीं मिला। रहे न हम में राम, न तो हमारे राम हमारे हो सके, रहे न हम में राम हमारे, यानी जो हम में यानी हमारे में राम है वो नहीं हो सके, राम न तो हमें राम मिल सके और न मिली हमको माया। माया मैंने सांसारिक जो सुख भोग है, सांसारिक सुख भोग भी प्राप्त नहीं कर सकी। कौन कह रही है, उर्मिला है सखी, न तो हमें कोई माया मिली यानी सांसारिक सुख भोग मिला, न हमारे में राम जो है वो रह सके, अर्थात हमारा ईश्वरीय आध्यात्मिक रूप भी हम नहीं रह सकी और न ही हमें माया सांसारिक सुख भोग मुझे मिल सका। ये विषाद ये दुख ही दुख हमें जीवन में मुझे मिला। ये हर्ष कहाँ अब देता था, फेरी फेरी मैंने परिक्रमा। कहने का तात्पर्य है, उर्मिला कह रही है कि ये सखी अब है केवल मेरे जीवन में क्या है, केवल दुख ही दुख रह गया है। अब हर्ष कहाँ अब देता फेरी, यानी अब प्रसन्नता खुशी वो अब मेरे जीवन में फेरी नहीं देती है, अर्थात परिक्रमा नहीं देती है, फिर से प्रसन्नता खुशी मुझे अब नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही है। ये बात इसमें कही, अब तो केवल जीवन में विषाद रहा है, सुख है वो दोबारा मुझे नहीं मिल रहा है। प्रसन्नता हर्ष यानी प्रसन्नता अब फेरी नहीं दे रहा है, अर्थात परिक्रमा नहीं कर रहा है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, ऐसा कि जीवन के पहले प्रभात में जब मेरे
मेरे नेत्र खुले तब मैंने ये दृश्य देखा। वह कोयल जो कूक रही थी, यानी संयोगावस्था में या बचपन में जो कोयल थी वो जब बोलती थी वो कूकती थी, मैंने कोयल जब बोलती थी, स्वर चहचहाती थी, कलरव करती थी तो वो मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन आज प्रिय के अभाव में आज वही कोयल हूक भरती है, यानी दुख में करुण विलाप वो करती है, करुण विलाप की तरह लगती है, यानी दुख का आवेग है वो, मुझे लगता है दुख का आवेग को बढ़ाने वाली है, आवेग को बढ़ाने वाले। अब जो कोयल बोलती है, कहने का तात्पर्य संयोगावस्था में यही चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें नायिका को अच्छी लगती है, स्त्री को अच्छी लगती है, और वियोगावस्था में यही है वो बुरी लगने लग जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो वह कोयल जो कूक रही थी आज ऊक भरती है। कभी एक जो उर्मिला है वो कह रही है कि वो कोयल जो पहले के समय कोयल है वो बहुत सुंदर लगती थी, बोलने पर मुझे अच्छी लगती थी, मन को आनंदित करती थी, लेकिन आज वही कोयल है वो मुझे क्या करती है, मेरे लिए दुख का करुण विलाप करती हुई लगती है, या मेरे दुख के आवेग को बढ़ाने वाली है। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृद्धि करती है, रोष मने क्रोध को, वृष्टि मने वर्षा करती है। पूर्व और पश्चिम की जो लालिमा है, जो पहले के समय पूर्व और पश्चिम की जो लालिमा थी, यानी सूर्य का उदय होना और अस्त होना, उस समय की जो अरुण बेला थी, उदय होने का जो समय था और अस्त होने का समय था, उस समय जो सूर्य की जो अरुण आभा थी, लालिमा थी, वो मुझे बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन आज वहीं पूर्व और पश्चिम की लाली ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोध को प्रकट कर रही है, रोष की वर्षा वो कर रही है, क्रोध की वर्षा वो कर रही है, ऐसा उसको प्रतीत होता है। किसको? उर्मिला को ऐसा लगता है पूर्व और पश्चिम की लाली मेरे ऊपर क्रोध की वर्षा कर रही है। लेता है निश्वास, निश्वास मैंने गरम गरम सांसें या आहें भरना, आहें भरना, ठीक है, गरम गरम सांसें हैं। निश्वास करना समीरण का मतलब होता है हवा, वायु, तो वायु है, हवा है, वो गरम गरम सांसें ले रही है दुख में। वायु भी अब है वो लू की भांति लग रही है, गरम गरम सांसें लेती हुई चल रही है, आहें भर रही है। सुर भी धूली चढ़ती है, और सुर भी मैंने सुगंध, गंध भी क्या है, धूली चढ़ती, मैंने धूल से युक्त हो गई है, धूल से युक्त हो गई है, यानी हवा में भी अब सुगंध नहीं रही है, उस हवा में भी धूल के कण है वो मिल गए हैं, हवा भी दूषित हो गई है, हवा में अब वो सुगंध नहीं रही है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और उर्मिला कह रही है उबल सूखती है जलधारा, ये धरती मरती है, अत्यधिक गर्मी के कारण ये धरती है उबल करके सूख रही है। जलधारा, धरती के जो जल धारा है, जल की जो जल के स्रोत है वो सब के सब सूख गए हैं, और इस कारण ऐसा लगता है कि प्राकृतिक को जो भौतिक जो संसाधन है वो सब के सब सूख रहे हैं, जो जलधारा है वो सूख गई है, इस कारण धरती मरती हुई सी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है धरती मर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि प्यारे विद्यार्थियों, धरती की जो प्राकृतिक सुषमा है वो अब समाप्त होने लगी है। साथ ही साथ आगे देखिए अगली पंक्ति में कि पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी है सखी। अब जो पत्ते पुष्प सब बिखर रहे हैं, पेड़ों से पत्ते और पुष्प वो बिखर रहे हैं, अब न तो कुशल न तेरी मेरी है सखी, न तो इसमें मेरी कुशलता है न तेरी कुशलता, न तो इस प्रकृति की कुशलता है न मेरी कुशलता है। तो इस प्रकार से उर्मिला कह रही है कि पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, इसमें किसी प्रकार की कुशलता न तेरी है न मेरी है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, उर्मिला कहती है कि जीवन के इस पहले प्रभात में जब मेरे नेत्र खुले, आंखें खोली, तो मैंने यही दृश्य देखा। अब तो मेरा जीवन है, पहले का जो जीवन था वो सुख में था, लेकिन अब का जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, विषाद से भरा हुआ है। तो है सखी, अब मेरा जो जीवन है प्रिय के वियोग में मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रिय के वियोग में सारे भौतिक संसाधन, भौतिक जो प्राकृतिक जो चीजें वो मुझे कष्टकारी लग रही है, विरह को बढ़ाने वाली लग रही है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो हुआ इसका अर्थ। और इसमें अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, रूपक मानविक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है ही है, रूपक अलंकार है और आपके मानविक अलंकार है, क्योंकि यहाँ प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार है, तो ये अलंकार इसमें हो गए। और भाषा आपकी खड़ी बोली हिंदी है, चंद की यति गति उचित है, भाषा सौष्ठव भावानुकूल है, ये आप लिख देंगे। और उर्मिला के वीर व्यथा का वर्णन इसमें, तुलनात्मक वीर व्यथा का वर्णन इसमें किया गया, संयोग और वियोग पक्ष में, या पहले का और बाद का जो प्रिय के वियोग में जो समय था उसका तुलनात्मक वर्णन इसमें किया गया है। जीवन के सुख उर्मिला को अब नहीं मिल करके अब केवल दुख ही दुख जीवन में शेष रहे हैं, ये भाव इसमें प्रकट किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो भाव है आपको समझ में आ गया होगा। तो
प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। साकेत से अगले जो पद हम लेंगे अगले वीडियो में, साकेत के अगले जो नए पद है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो पद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हिंदी साहित्य के और भी आपके जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा जो भी है ज्ञान है उनको भी मिल सके, हिंदी साहित्य वो भी पढ़ सके, उनमें रुचि पैदा हो सके। तो उनको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए और व्याख्याओं को याद कीजिए, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।